हरे कृष्णा। Purport by His Divine Grace A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। देखिए तात्पर्य, ये 12 नंबर श्लोक का तात्पर्य है। इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। बिल्कुल स्पष्ट। यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। बिल्कुल स्पष्ट। ठीक है। इसमें ज्ञान इंद्रियों नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतया वश में करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता। स्पष्ट है। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राण वायु को सिर के ऊपर चढ़ा जाता है। ये स्पष्ट है। ठीक है। जो टीका में है वही सब प्रोपा जी लिखे हुए हैं। इसका विस्तृत वर्णन छठे अध्याय में हो चुका है। इंटरेस्टिंग है। अष्टांग योग का वर्णन छठे अध्याय में हो चुका है। और छठे अध्याय के आखिरी में क्या बोला गया था? योगिना भी सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमोमतः। कि जो मेरा भजन करता है श्रद्धा से युक्त होके और मुझे ही अंतःकरण में सोचता है, ऐसा भक्त सर्वश्रेष्ठ योगी। तो जब भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है तो उसको उसका फल भी तो सर्वश्रेष्ठ होगा ना भाई। जो प्रोसेस सर्वश्रेष्ठ है तो उसका रिजल्ट भी तो टॉप मोस्ट होगा ना। इसीलिए टॉप मोस्ट रिजल्ट क्या है? कि हमें भगवान की आत्मीयता वाली सेवा मिलेगी जो शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है। ठीक। किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अब यह विधि व्यवहारिक नहीं है। ठीक। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ कि हम कुछ चर्चा कर रहे हैं कि जान जाएं कि योग मिश्र भक्त का जो पाठ है वो ऑथराइज तो है। कभी कभी लोग हरे कृष्णा। ओके मेरी हरे आवाज कृष्णा। आवाज पूरी कर। हरे कृष्णा। कि हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, ये सब चर्चा करने का विषय ये है कि हम जान जाएं कि जो ध्यान पद्धति है, कभी लोग कहते हैं कि आप भी कह रहे हैं कि भक्ति करनी चाहिए, लोग ध्यान भी तो करते हैं। ध्यान करना भी ठीक है, ऑथराइज्ड विधि है, लेकिन इस समय हम कर नहीं सकते। रेंज है, जो उसका फल है वो भी तो कम है ना भक्ति से। भाई देखिए, ध्यान करना कठिन भी है और ध्यान करने से जो फल प्राप्त होगा वो भी तो कम है ना भक्ति से। और भक्ति करना इजी भी है और फल भी अच्छा माल मिल रहा है तो क्यों ना उसको कैश किया जाए। पॉइंट तो ये है ना भाई, डिस्काउंट लगा हुआ है कहीं और अधिक आपको जो डिस्काउंट ऑफर पे, तो क्यों नहीं लेते उसको आप? और ध्यान करना कठिन भी है और जो उसका फल है वो सीमित है, मतलब सीमित में कहने का सेंस भक्ति से कम है। तो बेसिकली समझिए, टॉप मोस्ट है, करना आसान है, उसका फल भी टॉप मोस्ट है, तो भक्ति की जानी चाहिए, भक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। ये बेसिकली सीख। अगले श्लोक का तात्पर्य है, यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं, कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं तो फालतू में ओम बोलने की अब जरूरत नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट बात। कोई कहे अपने आप भाई हमने 12th पास कर ली तो 10th अपने आप पास कर चुके होंगे, उसको डाउट तो नहीं होना चाहिए। अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भैया निहित है कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, समझा रहा हूँ। इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र की जप की संस्तुति की गई है। अतः यदि कोई हरे 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 राम 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 हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है तो वह अपने, ये बात अगर टीका नहीं पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी के परपट की समझ में नहीं आएगी। देखिए, इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्याग के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। इसका मतलब क्या है?
अभ्यास है उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा। योग मिश्र भक्ति का साधन है न शुद्ध भक्ति का साधन है, उस हिसाब से रिजल्ट आएगा। भगवान का चिंतन किया है, और अगर आप टीका नहीं पढ़ेंगे तो कभी समझ में आती नहीं है बात, प्रभा जी क्यों बोल रहे हैं इसको। इसीलिए टीका पढ़ना बहुत जरूरी है, ये बात क्लियर हो सके। प्रभा जी कौन सा अभ्यास किया है उस हिसाब से उसको गोल डिसाइड होगा, उसका डिसाइड होगा साथ दे। ठीक, अब देखिए कृष्ण को जाते हैं बिल्कुल स्पष्ट, जो शुद्ध भक्ति का अवलंबन कर रहा है वो कृष्ण के धाम को ही जाएगा, गोलोक वृंदावन जाएगा। योग मिश्र भक्त का एक्सेस गोलोक वृंदावन। ठीक, सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य लोग हैं जो भगवान का रूप मानते हैं, जिन्हें वैकुंठ लोग कहते हैं। देखिए योग मिश्र भक्त वैकुंठ जाएगा बेसिकली, और वो भगवान के स्वरूप को मानता है, भगवान पर ध्यान करता है। किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं, उस भाव को प्राप्त होंगे। योग में भक्त निराकार ब्रह्म का चिंतन भी कर सकता है तो वो ब्रह्म में रह जाएगा, और लेकिन कृष्ण का भक्त जो शुद्ध भक्ति का अवलंबन कर रहा है वो गोलोक वृंदावन के पास जाएगा, मतलब जाएगा वहां पर। तो तत्व के हिसाब से और जो उनकी साधना थी वैसे ही उन्होंने गोल प्राप्त किया, वैसे ही अचीव होगा, कहने का अंदर सेंस ये बात। ठीक, तो हम लोगों ने आज 12 और 13 में योग कहा जाता है। अब कल देखेंगे कि जो शुद्ध भक्त है या जो शुद्ध भक्ति में लगा, जो हम लोग भक्ति योग में लगे हैं, उनकी साधना क्या है और उनके। ठीक है, तो हम लोग ये रुकते हैं आज। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, शंभुदिता की जय। हरे कृष्ण, कल मिलते हैं।